नमस्कार दर्शकों, मैं भरत राठौर गोफन टीवी से। और आज हमारे साथ में है बात करने के लिए, और आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में विशेष जो बातचीत के लिए हमारे साथ में है अहमदाबाद के सुप्रसिद्ध जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर तेजस गांधी और टीम। आइए उनसे ही जानते हैं कि किस तरह उनके जो ऑर्थो रिलेटेड जो दिक्कत आती है, समस्या आती है लोगों में, उसका क्या कारण है और क्या उसका समाधान हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और आप हमें बताएंगे कि जो वर्तमान में इस तरह की दिक्कत आती है ऑर्थो रिलेटेड, क्या कारण होते हैं और क्या उनके समाधान है। नमस्कार, मैं डॉक्टर तेजस गांधी और मेरी टीम से आप बांसवाड़ा के सारे नागरिक जनों का मेरा नमस्कार। ऑर्थोपेडिक की समस्या अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसमें मुख्यतः घुटना, नी जॉइंट, हिप जॉइंट और स्पाइन, ये 3 प्रॉब्लम हो रहा है। ये 3 प्रॉब्लम जो हो रहे हैं उसका मुख्य कारण ये है कि हम जो अपनी लाइफस्टाइल है वो धीरे धीरे कंप्लीटली सेडेंटरी माने बिना चलने वाली लाइफस्टाइल कर रहे हैं और खान पान का ध्यान नहीं रख रहे हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम कम हो रहा है और प्रॉब्लम बढ़ रहा है। इसी के अनुसंधान में हमने इस आज के दिन यहाँ पे महावीर इंटरनेशनल के साथ एक बढ़िया कैंप का आयोजन किया था, जिसमें करीबन 300 लोगों ने घुटना और स्पाइन का अपने को जो प्रॉब्लम था हमको दिखाया था। घुटने की लिए मैं बात करूं तो घुटने में हड्डी का जो घसारा होता है उसके लिए हमारे पास नई नई टेक्निक आ गई है, जिससे हम लोग बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं। शुरुआत के टाइम में हम लोग जेल शॉट का इंजेक्शन देते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, ऐसी नई दवाइयाँ आई है जिससे घुटना बच सकता है। हम लेटेस्ट MRI कार्टिजन मैपिंग करके हम लोग अभी जानकारी ले सकते हैं। अगर घुटने में तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है और एक पार्ट घुटने का डैमेज हो गया होता है तो हम लोग नई टेक्निक जो बोलते हैं उसको माइक्रो सर्जरी, माइक्रो नी सर्जरी या माइक्रोप्लास्टी बोलते हैं, वो करते हैं, जिससे आपके घुटने का 75% घुटना बच जाता है और बहुत बढ़िया मूवमेंट आती है। और टोटल नी रिप्लेसमेंट में इम्प्लांट नए तरह के ऑक्सेनियम, गोल्ड वगैरह करके आते हैं, जिसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल जाते हैं। हमारी जो टेक्निक है उसमें हम लोग सबवास्टस टेक्निक करते हैं। उसका मतलब है मसल को बिना काटे मसल को लिफ्ट करके हम ऑपरेशन करते हैं, जिससे कई पेशेंटों को बहुत जल्दी, बहुत कम फिजियोथेरेपी से बढ़िया रिकवरी मिलती है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपका 30-40 साल से भी ज्यादा का इसका अनुभव है सर। हम पूर्व में देखा जाता था कि ये ओल्ड एज लोगों को या ज्यादा उम्र वाले लोगों को, लेकिन रिसेंटली ये देखा जा रहा है कि यंगस्टर्स लोगों में भी ये प्रॉब्लम आ रही है, औरतों की और घुटनों की। तो इसका क्या मतलब मुख्य कारण आप मानते हैं? इसके 2 मुख्य कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक चीज है कि लाइफस्टाइल में जैसे हम लोग जो चलने का जो जब नॉर्मल होते हैं तब इतना चलते नहीं है, बैठे रहते हैं। और फूड हैबिट, जो तेल वाली चीज जो बोलते हैं उसको, तली हुई चीज होते हैं, वो ज्यादा लेते हैं, फास्ट फूड ज्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशन जाने चाहिए, जो घुटने के अंदर लुब्रिकेशन करते हैं, वो न्यूट्रिशन नहीं जाते हैं और वेट बढ़ता है, जिसकी वजह से अर्ली एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस की चीज, खास करके फीमेल को लेडीज को अर्ली एज में, मैं खुद का अनुभव मैं आपको बताऊं कि मैं पहले 70 इयर्स के नीचे ऑपरेशन नहीं करता था नी रिप्लेसमेंट का। अभी मेरे पास 45, 48, 50 इयर्स के पेशेंट आ रहे हैं, जिसको मुझे ना इच्छा होते हुए भी ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ रही है। तो उसके लिए अपने को अपना खान पान अच्छा करना चाहिए, न्यूट्रिशनल चीजें लेनी चाहिए और सनलाइट लेनी चाहिए, विटामिन डी अच्छा रहना चाहिए और एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। वजन नहीं बिल्कुल बढ़ना चाहिए, जिससे आपके नी के ऊपर लोड नहीं आएगा। इसीलिए, और जो हिप का जो प्लान बोला हमने साथ में कि हिप में अर्ली स्टेज में एवीएन होता है, तो उसके एवीएन माने जो कोविड की वजह से या कोई भी चीज की वजह से खून का बहाव कम होके ये 25-25, 30-30 साल के बच्चे आते हैं और जिसके हिप खराब होता है, जो शुरुआती दौर में हमारे पास आते हैं, तो हम स्पेशल टेक्निक जो बोलते हैं, जिसको सेल थेरापी बोलते हैं, वो करके देते हैं, जो गुजरात में सबसे ज्यादा हमारी टीम ने की हुई है, जिससे हम ये कुला का प्रत्यारोपण का ऑपरेशन छोटी उम्र में बचा सकते हैं। हमारे साथ स्पाइन सर्जन है डॉक्टर विपुल भाई,
वो आपको समझाएंगे कि जो स्पाइन की लेटेस्ट टेक्निक क्या अवेलेबल है और हमारी टीम क्या करती है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विपुल कुंवर है। मैं एज ए स्पाइन सर्जन तरीके से मैं कैरिंग केयर हॉस्पिटल मणिनगर में डॉक्टर तेजस गांधी और टीम की ओर से एक मेंबर तरीके वर्क कर रहा हूँ। और बेसिकली मेरा फोकस जो स्पेशलिटी है वो स्पाइन और इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स में होता है। ये चौथी बार है कि मुझे बांसवाड़ा आने का और मारवी इंटरनेशनल की तरफ से एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है और बांसवाड़ा के नजदीक के सभी लोगों का ट्रीटमेंट करने का, सारवार करने का एक मौका मिला है। स्पाइन की बात करिए तो स्पाइन में अभी ऐसा है कि बेसिकली एज रिलेटेड स्पाइन का प्रॉब्लम होता है, बैक का पेन होता है, वो काफ़ी सारे पेशेंट्स को होता है। जो दो बर्निंग प्रॉब्लम्स पेशेंट लेके आते हैं, मेनली जो इश्यू लेके आते हैं, उसमें एक होता है जो गद्दी खिसकने का प्रॉब्लम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, मानी रीढ़ की नस दब जाती है गद्दी खिसकने की वजह से, एक ये होता है। और दूसरे साथ में होता है हड्डियाँ कमजोर होने की वजह से मकोड़े का या रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो जाना। तो ये दो कॉमन समस्याएं होती है। आज 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में एक घुटना रोग निवारण शिविर आयोजित किया गया है, जो प्रतिवर्ष हम लोग करते हैं। और विशेष रूप से घुटनों के विशेषज्ञ और स्पेशलिस्ट डॉक्टर तेजस गांधी साहब हमारे बीच में पधारे हैं और ये बहुत ही निष्णात चिकित्सक हैं और उन्होंने कई हजारों की तादाद में नी रिप्लेसमेंट किए हैं और करीब 400 लोग इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं। और ये बांसवाड़ा के लिए बहुत खुशी की बात है कि अपनी सेवाएं कई बार सब्सिडाइज रेट पर भी देते हैं और बांसवाड़ा वासियों का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। इस वासियों से निवेदन करूंगा कि वे इसका बहुत अच्छा लाभ लें, ऐसे चिकित्सक बहुत कम मिलते हैं। मैं पुनः तेजस गांधी साहब का भी सरहृदय से और इंटरनेशनल परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। सबकी सेवा सबको प्यार, सबकी सेवा सबको प्यार, जियो जीने दो।